Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter health and hygiene. हम बात कर रहे थे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस। ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स और फिश से मिलते हैं। मिनरल्स हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने में काफ़ी मदद करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके वाइटामिन्स। वाइटामिन्स बीमारियों से लड़ते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। हमें वाइटामिन्स मिलते हैं फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश और एग्स से। नेक्स्ट आ जाता है आपका रोल ऑफ वाटर एंड रफेज। न्यूट्रिशियस डाइट के साथ साथ पानी और रफेज भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पानी से क्या होता है, हमारी बॉडी से वेस्ट बहुत आराम से निकल जाते हैं। कैसे? यूरिन और पसीने के थ्रू। ये हेल्प करता है आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। रफेज से क्या होता है, आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो आपकी बॉडी से आसानी से निकल जाते हैं। रफेज का एग्जांपल हो जाता है आपका कॉर्न एंड कैपेज। नेक्स्ट आता है आपका बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट वो डाइट है जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देती है, वो न्यूट्रिशन देती है जिससे वो प्रॉपर फंक्शन कर पाए। बैलेंस डाइट में क्या होता है कि सारे ही न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में होते हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ज़रूरी है कि हमें रोज़ बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि हम खुद को हेल्दी रख पाएँ। बैलेंस डाइट में क्या होता है कि आपके ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, प्रोटीन्स। उससे थोड़ा कम क्वांटिटी में होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उससे थोड़ा कम क्वांटिटी में आते हैं आपके नट्स एंड सीड्स। और कम क्वांटिटीज़ में आते हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, स्वीट्स एंड वेजिटेबल्स ऑयल्स। अब आता है हाइजीन। हेल्दी फूड खाने के साथ साथ हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा हमें साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार मॉर्निंग में और एक बार सोने से पहले। डेली अपने हेयर्स को कॉम्ब करना चाहिए, अपने नेल्स को ट्रिम करना चाहिए। हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए एक बैलेंस डाइट खाना और सही से सोना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लेट नाइट जाग रहे हैं, सुबह को जाग नहीं रहे हैं सही समय पर, क्योंकि ये आपकी इंटरनल क्लॉक, जो बॉडी की इंटरनल क्लॉक है, उसको मेंटेन करने में मदद करती है। आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, आपकी बॉडी सेल्स रिपेयर हो जाते हैं और आप पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट आता है पोस्चर। हमें खड़ा भी इरेक्ट होना चाहिए और बैठना भी इरेक्ट पोजीशन पे चाहिए। अगर आपका पोस्चर का प्रॉब्लम होता है, पोस्चर आप सही से मेंटेन नहीं करते हैं, तो बॉडी में मस्कुलर पेन या पेन्स होने लगते हैं जो आपको आपकी एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपकी आंखों के बहुत पास है या बहुत दूर है। ज़्यादा पास या ज़्यादा दूर करने से आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स टोन अप हो जाती हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो हार्ट है वो तेज़ी से बीट करने लगता है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन और ज़्यादा जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर आ जाती है। अब हम बात करेंगे डिजीज़ की। डिजीज़ कई तरह की होती हैं। कुछ होती हैं विटामिन और मिनरल्स की वजह से, जो अगर आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम लेते हो तो उनकी कमी हो जाती है, उनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। अब बीमारियां दो तरह की होती हैं, एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज़, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो एक से दूसरे में आसानी से नहीं फैलती ही नहीं है एक से दूसरे में। आपको कुछ कमी होती है बॉडी में तभी वो आपको होती हैं। जैसे डेफिशिएंसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जांपल हो जाते हैं आपके स्कर्बी है, बेरी है, नाइट ब्लाइंडनेस है, रिकेट्स है या फिर एनीमिया। अब हम बात करेंगे कुछ विटामिन मिनरल्स और उनसे जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं उनके बारे में। सबसे पहले आ जाता है आयोडीन। आयोडीन की अगर आपको कमी रहती है तो गोइटर की प्रॉब्लम हो जाती है। अब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सी फूड्स लेने चाहिए या फिर आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस अगर आप कम लेते हो तो बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। उसके लिए आपको दूध लेना चाहिए, हरी सब्जियां लेनी चाहिए और सीरियल्स लेने चाहिए।
विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी, और उस कमी को पूरा करने के लिए आपको ऑरेंज, टोमेटो, आंवला या फिर लेमन लेना चाहिए। विटामिन ई की कमी से आपको अर्ली एजिंग हो जाती है, मतलब आप अपनी उम्र से ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको दूध और एग्स ले सकते हैं। आयरन की अगर आपको कमी रहती है तो एनीमिया हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपका सांस जल्दी जल्दी फूलेगा, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। तो इसको पूरा करने के लिए आप क्या लेंगे, डेट्स लेंगे, बनाना लेंगे, एप्पल लेंगे। विटामिन के की कमी से क्या होता है कि खून जो है उसका क्लॉट देर में जमता है। जैसे आप देखते हैं चोट लगती है, खून निकलता है तो वो जम जाता है। तो अगर विटामिन के की कमी है तो वो जो ब्लड जमता है वो देर में जमता है। उसको पूरा करने के लिए आप ले सकते हैं फिश ऑयल ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं या फिर दूध ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होता है, रिकेट्स बच्चों में होता है। उसको पूरा करने के लिए आप क्या लेंगे, फिशेस लेंगे, मिल्क लेंगे, बटर लेंगे या फिर एग्स ले सकते हैं। कैल्शियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, इसकी कमी से क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दांतों में कीड़े लगने लगते हैं, दांत आसानी से टूट जाते हैं। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको एग्स, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। तो ये हो गई बात विटामिन और मिनरल और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों की। नेक्स्ट आते हैं आपके कम्युनिकेबल डिजीज़। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं जो एक से दूसरे में बहुत आसानी से फैलते हैं। जैसे आप देखेंगे आपको सर्दी खांसी हुई और घर में सबको हो जाती है धीरे धीरे, तो ये कैसे होती है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे में बहुत आसानी से हो जाती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके, जैसे जर्म्स हमारे कई तरह के होते हैं, वायरस भी हो सकता है। जैसे अभी आपने देखा सर्दी खांसी हो जाती है तो इसका वायरस होता है कॉमन कोल्ड वायरस। बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं या फिर फंजाई होते हैं। बैक्टीरिया से होने वाली कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाती है आपकी टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, कोलेरा है, न्यूमोनिया है या फिर डायरिया। प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ हो जाती हैं आपकी मलेरिया एंड डिसेंट्री। फंजाई से क्या होता है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, हेयर इन्फेक्शन हो जाता है या आइज़ का इन्फेक्शन भी हो जाता है। वायरस से होने वाली डिजीज़ होती हैं कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, कोविड-19 या फिर मीज़ल्स। अब हम जानेंगे स्प्रेड कैसे होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ का स्प्रेड कैसे होता है। सबसे पहले तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, क्योंकि कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं कि आप टच भी करेंगे तो वो फैल जाता है, या फिर उनके टच करा हुआ जो डिजीज़्ड इंडिविजुअल है जिसको डिजीज़ हो गई है उसके कपड़े या उसकी कोई भी टॉवल या उसका कॉम भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फूड और वाटर से, पानी से होने वाली डिजीज़ होती हैं, जैसे टाइफाइड है, डायरिया है, जॉन्डिस है, कोलेरा है। तो ये पानी से होने वाली कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। या खाने से कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, या इन्फेक्टेड फूड आपने खा लिया, या फिर कई बार आपने हाथ नहीं धोए खाना खा लिया तो उससे भी बीमारियां फैल जाती हैं। कई बार क्या होता है, वाटर पाइप्स में लीकेज हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो आपके बैक्टीरिया हैं या माइक्रोब्स हैं वो पानी में चले जाते हैं उन लीकेज के थ्रू। तो साफ़ पानी पीना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हवा से फैलने वाली डिजीज़। जैसे आपको सर्दी हुई, आपने खांसा या छींका, तो और आपने अपनी नाक को कवर नहीं किया या मुंह को कवर नहीं किया, तो वो जर्म्स पूरी हवा में आपके अराउंड फैल जाते हैं, और उस आपके सराउंडिंग में अगर कोई भी आएगा तो उसके अंदर भी वो जर्म्स चले जाते हैं। जैसे खांसी है, कोविड है या फिर इन्फ्लुएंजा है, तो ये बीमारियाँ एयर के थ्रू फैलती हैं। अब कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो एनिमल्स और इंसेक्ट के थ्रू फैलती हैं, जैसे मच्छर हैं या फ्लाइज़ हैं, हाउस फ्लाइज़ हैं। तो ये कुछ बीमारियां स्प्रेड करते हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। तो इनका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मच्छरों से बचना बहुत ज़रूरी है, मक्खियों से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसी इंडिविजुअल को बाइट कर लेती है जिसको ऑलरेडी मलेरिया है, तो वो जर्म्स चले जाएंगे फीमेल मॉस्किटो के अंदर, और वही मॉस्किटो अगर कोई हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो सारे जर्म्स हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर चले जाते हैं और उसको भी मलेरिया हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।